अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा की तरह मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज जब हम इस शो की बात कर रहे हैं, इस ईद की बात कर रहे हैं, मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। नाम का बड़ा रोल होता है। जब कोई मुझसे पूछता था सबीन, जब स्पेशली जब मैं छोटा था, अच्छा नाम क्या जी? शुएब। समझ आ गया मुझे आप क्या कहने। तो आगे से जवाब आता है, किस्सा कंप्लीट करें। हाँ, आगे से आता था शुएब अख्तर। ज़ाहिर है एक नाम जो इतना मशहूर हो, इतना नाम कमाया हो, तो आप कहें जी नाम शुएब अख्तर है, तो बड़ा ही मैं उससे रिलेट करता हूँ। आज दो हम नाम मिल बैठे। रावलपिंडी एक्सप्रेस भी है जी उनका निकनेम, शुएब अख्तर, फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान की आन जान शान, हमारी पहचान। आज इस सेट पे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहब। शुएब नाम का बंदा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। शुएब, ईद कैसी गुजरती है? बड़ी ईद कैसी गुजरती है नॉर्मली? घर के साथ, बच्चों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ, किस्सों के साथ, स्टोरियों के साथ। इतनी कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट हो जाती है? मतलब कोई भी बात आती है, आपके शो आप कर रहे थे उससे रिलेटेड, सोशल मीडिया पे भी आजकल भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। लोग बता रहे जो आपने एक पिक्चर एक बच्ची के साथ शेयर किया, आपने कहा मेरी बेटी, हाँ आपने कहा कुछ कैप्शन क्या था? आई थिंक गुड टाइम विद माय डॉटर, हाँ कुछ इस तरह आपने कैप्शन दी और उसके बाद दोस्त की बेटी है तो उन्होंने कहा चाचू यार क्या यार आपका इतना इंस्टाग्राम चलता है तो टेक अ पिक्चर। मैं कहा लेट मी अपलोड इट। तो मैंने सोचा कैप्शन को अच्छा लिख देना, उस कैप्शन लिखकर डाल दिया। अब ये देखें, ये सच्चाई है। उसके पीछे जो सबने लिटरली इतना ट्रोल करना शुरू किया हुआ, तो हर तरफ सोशल मीडिया पे शुएब अख्तर की बेटी, शुएब अख्तर की बेटी, तो लोग बैकग्राउंड नहीं देख रहे होते उस तरह से, सिर्फ जो पेरेंटली दिख रहा होता है उसको। तो क्यों बॉदर कर रहा है आपको? मैं अच्छा, आप कभी भी नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता हूँ, बॉदर नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क थोड़ा सा पढ़ने देता हूँ क्योंकि एनालिसिस कर सकूँ, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ने देता कि अपने को बीमार कर दूँ। ये अच्छी बात है। देखो ना, किसी का अगर कोई मेकअप खराब हो गया, बोटॉक्स खराब हो गया, खैर अभी भी रिलैक्स कर, कुछ नहीं होता, रिलैक्स। ये आपने अभी किसके लिए कहा है? जिसके लिए भी कहा है, लेकिन आप घबराओ नहीं यार, रिलैक्स करो, इट्स ओके, यू आर अबाउट टू मेक मिस्टेक्स राइट। द पुअर गर्ल, उसको पीछे पड़ गए सारे यार, इट्स ओके, दैट्स फाइन, शी मेड अ मिस्टेक, दैट्स फाइन, सो व्हाट। नेमल की बात करें तो दैट्स फाइन यार, इट्स ओके, शी मेड अ मिस्टेक, हो गया गलती, क्या हो गया, बट शी नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस sooner than later। जल्दी करो यार, इट्स ओके। और सारी पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है, रिलैक्स योरसेल्फ यार, लीव हर अलोन यार, लीव हर अलोन, इट्स ओके। और मैं नहीं क्रिएट करना चाहता, बट आई एम विद यू नेमल, आई एम विद यू, रिलैक्स योरसेल्फ, मूव ऑन। जिंदगी में कितनी बार मूविंग ऑन हुए? रोज दिहाड़ का आपने रोज करना है काम, ओके दिन का रोज नहीं करेंगे, हर घंटे में नहीं करेंगे, फंस जाओगे, मर जाओगे। वाह, एक कल्चर आपको मार के रख देगा यार, जहाँ पे 24 घंटे की नैगिंग है, 24 घंटे का फ्रॉड है, जहाँ 24 घंटे के नेगेटिविटी है। जब तुम खुद सोचो, तुम लोग जिम में जाते हो, आते से पहला कमेंट क्या बनता है? पायन तुझे मोटे हो गए, लुकिंग फैट। वो तो गया ना उसका दिन बेचारेगा। जो मोटा बंदा भी आया, यार यू लुक अपार्ट यार, ठीक लग रहा है, वेल डन। इतना कह दिया उसका जिम अच्छा हो जाएगा। यस, दिन अच्छा हो जाएगा, उसका जिम अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें बॉलीवुड की सारी लड़कियों ने, हजारों ने कराया, सबके वेंट रॉन्ग, इट्स ओके, इट्स फाइन, बिल्कुल ऐसे। लेकिन शुएब यहाँ पे ये भी नहीं होता कि लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर हम इतना प्यार देते हैं, हम जिस तरह पसंद कर रहे होते हैं, उसी तरह से अगर कोई चेंज आता है और लोगों को नहीं पसंद आता, तो दे हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। लोग अक्सर ये जस्टिफाई भी, क्योंकि कमेंट्स में देख रही थी, उनकी बहन ने भी डिफेंड करने की कोशिश की, साथ साथ उन्होंने कमेंट की, अपनी साइड वहाँ पे बताई। लेकिन लोग फिर ये कहते हैं कि हम उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो अगर कोई चीज़ उसमें हमें नजर आएगी जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, तो दे कैन एक्सप्रेस। आई एग्री, बट यार कभी यार थोड़ा कमजोर जेंडर है, रिलैक्स कर रहे हैं यार, और फिर एक लिमिट तो है, एहसास से बनी है औरत, तो हम जैसे मटेरियल से थोड़ी बनी है, एहसास की बनी हुई एक चीज़ है, हर्ट कर जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है लोग। सो लुक, माय ऑडियंस मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती है। वैसे अभी एलिन की मैंने तस्वीर डाल दी, हालांकि मेरे बच्चों की जगह है, बिल्कुल कहते हैं, कह रहे हैं इसकी 9 साल शादी को हुए हैं, 14 साल की बेटी है इसकी, ये क्या हो गया? यार कहाँ से कहाँ है वहाँ जी, देखना कहाँ से कहाँ वो चाचू तो जा रहा है, उससे प्यार क्या है। हालांकि मेरी बेटी 22 साल की होनी चाहिए थी अगर मैं ठीक टाइम पे शादी करता। वैसे इरादा था
नहीं बेको था. अच्छा. I'm not gonna use this word dumb, but I've been she ignored me and she broke up with me and then she said to hell with you. That's it. Fine, go. ये एक ही हुआ था? नहीं बहुत सारे हुए हैं यार. कितने ब्रेकअप? Name it. और कोई ऐसा ब्रेकअप जो याद आता हो बहुत ज्यादा कि वो नहीं होना चाहिए था? ब्रेकअप होते ही इसलिए याद है. सारे याद आते हैं. सारे याद आते हैं. अच्छा, एक चीज पे बहुत ज्यादा सीरियस है कि इससे शादी करनी है बस मैंने. वो फैसला मेरी माँ पे छोड़ दिया था मैंने. अच्छा. मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेगम तुम्हारी मैं पिक करूँगी. मैं कहा जी ठीक है जी. वो गई हज पे, रुबाब की अम्मी मिली वहाँ, उन्होंने बड़ी खिदमत की. जब वहाँ पर खिदमत हुई, मदीना में बात सब चली, पक्की हो गई. हज पे दिनों की बात. देखिए कितनी प्यारी जगह रिश्ता हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह. तो ये सरकार की सारी मेहरबानी है. बेशक. तो वहाँ पे रिश्ता हो गया. फिर वहाँ जो हज के बाद जो खाना वाना होता, वो खाने बैठे तो लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी. खाने पे आके उन्होंने बिठाया. तो मैं आई डोंट नो क्यों बिठाया, मुझे नहीं समझ आई. तो कहते ये तेरी बेगम है, शादी है, तुम्हारे से शादी है. मैं कहा जी ठीक है जी, डन. ऐसे इतने आराम से ऐसे आराम से कर ली. और डेट पार लग गई. हमारा थोड़ा एज डिफरेंस भी काफ़ी है. कितना डिफरेंस है? आई डोंट किस. ओके. एंड टेल. मैं नहीं बता रहा. ठीक है. तो काफ़ी है. Okay. लेकिन ये है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी औरत दी, बड़ी पाक औरत दी, बड़ी साफ औरत दी, और मैं बड़ा लकी आदमी हूँ. तो वो बैठ गई साथ आके. तो उन्होंने कहा तेरी बेगम है, शादी की तारीख तय करें जी. शादी की तारीख जी 18 जून है जी. मीडिया को पता चल गया, बाहर खड़े हो गए, उससे शादी कर रहा है, छोटी लड़की से शादी कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ढमकान हो रहा है. तो मैंने कहा यार ये मीडिया वाले तो जान नहीं छोड़ेंगे, तो डेट चेंज कर दो. तो डेट चेंज कर दी हमने. तो मैंने फिर दुबई से मैं आ रहा था, और मैंने सास ससुर से कहा कि जी हमने कोई तकलीफ शिप नहीं करनी. मेरे माँ बाप आएंगे, बहन भाई आएंगे, और आपके बहन भाई और रुबाब होंगी, और हमें आप खाना खिलाएं और बेटी हमारे हवाले करें, हम चल जाएं. सही. अच्छा जी, ये टोटल प्लान है. ओके. ताकि मीडिया ना पता चले. ओके. तो 19 से पहले कर दी फिर? तो हमने फिर 23 जून को. सॉरी मरवाएगा तू, क्या डेट है पूछ रहा है यार टीवी पे. 23 जून. तो 23 जून को चुप करके गए. मैंने जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी जैसे मैं हूँ. ओके. हम चले गए. तो मेरी माँ ने कहा सूट पहन ले, शादी है तेरी, दूल्हा बन जाए. दूल्हा बन जाए, सूट पहन ले. सूट तो पहन ले. मैं कहा सूट हुआ है, मैं शादी करने जा रहे हैं, कोई फोटो शूट थोड़े कराने. सूट पहनो. मैं ठीक है. सूट जाके पहन के गया. हमने जाके ठंडी रोटी खाई. ठंडी रोटी दी गई. मजाक किया. ये लेट हो गए थे? हम नहीं, मैं तो टाइम पे पहुंच गया. अच्छा. हमें दोनों पिक करनी है भाई, हम टाइम पे क्यों ना पहुंचे. सो गए, घंटा तकरीब हुई, निकाह हुआ, उठे, घर आ गए. वलीमा हमने अपने स्पेशल लोगों को खिला दिया, और उसके बाद दैट्स इट. और मीडिया ने उसके बाद पता चला हफ्ते बाद यार इसकी शादी होगी. उस वक्त हम दुबई भी चले गए होते. ओके. तो वैसे उसके बाद कितनी बार शादी की डेट भूले हैं? नहीं भूले. कभी नहीं भूले. मैं नहीं भूलता. भूलने दी नहीं जाती है, भूलते नहीं मैं भूलता नहीं. मैं ड्रामे करता था बेगम साहब. अभी गुजरी आपकी? अभी मेरी एनिवर्सरी गुजरी है. फिर तो हम ये भी पूछ सकते हैं एनिवर्सरी में गिफ्ट क्या दिया आपने भाभी को? एनिवर्सरी में गिफ्ट जी मैंने उनको कहा जी कि शी वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड. ओके. तो वो आपने प्लान. द वर्ल्ड टूर इज अबाउट टू हैपन. और शादी के बाद किसी ने कॉल करके कहा वादा तो मुझसे किया था शादी का? कितने दिल टूटे? हाय डोंट आस्क. जो पता चले सिर्फ आपको? नहीं पता भी चले और लगे पता भी गए मुझे. अच्छा. मैंने कभी कांटेक्ट तो नहीं किया किसी मैंने कभी झूठ बोलकर रिश्ता रखा ही नहीं. ठीक है. वादा आपने कभी ऐसा कोई वादा किया? वादा झूठ क्यों बोलना है यार. सही बात है. झूठ क्यों बोलना है. खुद से अगर कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने कांटेक्ट. Look, you like somebody, you see the future with somebody, but if I didn't see the future with somebody, I had to tell her. You have the right to do that. I don't have a future with you. मैं firmly ये believe करता था till my playing days. मैं और लोगों की बात नहीं करता. मैं इसलिए बिलीव करता कि जब मैं क्रिकेट खेल लूँ, when I'm on the run, I should not get married because मैं एक टाइम नहीं दे पाऊंगा अपनी बेगम को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा. बचपना उनका चला जाएगा मेरा खेलते हुए. वो यार देखते वो आपको खेलते हुए देख नहीं लेंगे. लेकिन मैंने कहा यार मैं उनको बड़ा होते तो देख लूँगा ना. तो मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैंने शादी करनी है खेलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद. फिर मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन किया था जब मैं इंडिया से वापस आया हूँ काम करते हुए. मिकाइल और मुजद्दद जब पैदा हुए तो मैंने कहा जी मैंने काम नहीं करना, मैंने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है.
तो मैंने फिर पिछले 6 साल बच्चों के साथ टाइम गुजारा। ओके, घर में एग्रेसिव नहीं है? बाहर तो बहुत ज्यादा है, नहीं हूँ, मतलब नहीं ऐसा इंप्रेशन है ऑब्वियसली। ऑनेस्टली नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी जितना लगता हूँ ना टफ नट लगता हूँ या हार्ड शेल वाला आदमी लगता हूँ, उतना नहीं हूँ। बातों से बात चल रहा है मेरी। बिल्कुल मुझे अभी तो नहीं लग रहा, अभी बात करके पता लग रहा है तो बहुत चिल पर्सनालिटी। मुझे ये इंप्रेशन शुएब भाई क्यों? हाँ, आई थिंक आई प्रोबब्ली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड गाय। Most misunderstood guy. Ununderstood, misunderstood. They created a hype around me in times कि यार ये बड़ा awkward आदमी है, बड़ा odd आदमी है, ये शायद लॉजिक से बात नहीं करता, इसको लॉजिक का नहीं पता। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने बहुत सारी थीसिस पे रिसर्च कर ली हुई है, इकोनॉमिक्स पे कर ली हुई है, अपनी तालीमात पे, अपनी इस्लामिक तालीमात पे कर ली हुई है, मैंने तारीख़ पे कर ली है, मुल्क पे कर लिए हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे मसाइल का हल क्या है। मैं हर सहाफ़ी से, हर अपने फ़ौजी भाई से, हर ब्यूरोक्रेट से बैठ के सीखता हूँ, सियासत भी सीखता हूँ। अब ये ना पूछना सियासत में आ रहे कि नहीं आ रहा, पहले जवाब दे नहीं आ रहे। शुएब अख्तर सियासत में नहीं आ रहे, तो मैं इनसे सीखता हूँ अलाइनमेंट क्या है हमारे मुल्क की, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक प्लान्स क्या हैं, ये सारे सोचता हूँ, मैं पूछता हूँ और फिर स्टडी करता हूँ, फिर एनालिसिस क्रिएट करता हूँ ताकि कि मेरे अंदर बेहतरी आए। जब मैं किसी मुकाम पे या ओहदे में पहुँचूँ तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट होकर मेरे मुल्क को हेल्प करें। और दूसरा देखो, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ यार, यू शुड बी प्रोडक्टिव क्रीचर। मैंने क्रिकेट इसलिए अच्छी खेली, साफ़ सुथरी खेली, मैंने इसलिए अपना एंड अच्छा करवाया अल्लाह से, और मेहरबानी उनकी, मैंने इसलिए एंड अच्छा करवाया कि यार हीरो एंड में मर भी जाए ना तो उसका एंड बुरा ना हो, उसको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। तो मैं कभी भी अपना एंड पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं करना चाहता। कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं मेरी? हाँ, ज्यादा नहीं, हाँ, बड़ी खुशी से तोड़ी हैं। नहीं अपनी भी, लोगों की हाँ। बड़ी खुशी से, पाकिस्तान के लिए सारे क्लेम करते हैं। यार मैंने कोई एहसान तो नहीं किया मुल्क में। मेरे हुए हैं 12-13 ऑपरेशन घुटने के, मेरी 3 दफ़ा टांग लेफ्ट टूट चुकी है, 2 दफ़ा राइट एंकल 3 टूट चुके हैं, 7 दफ़ा टिब्रा, 2 कॉलर बोन, 3 रिब्स कट चुकी हैं, शोल्डर्स रोटेटर कफ टूट चुका है, रिप्लेस हो रहा है, एल्बोज उड़ी हैं, उंगलियां सारी टूटी हुई हैं, टो सारी टूटी हैं, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लो, कुछ बचा नहीं है शुएब भाई। नहीं। और इस सब में ये भी नहीं याद होगा कि इंजेक्शंस कितनी बार लगे हैं, क्योंकि कई दफ़ा आप इंजेक्शन लगवा के आप चलते रहे हैं। एटलीस्ट टू बी एग्जैक्ट नंबर आई थिंक हैज़ टू बी, जो पानी निकालने वाले इंजेक्शन थे वो तकरीबन थे 50-60 जिससे पानी निकाला जाता है, इतनी बड़ी नीडल्स है। तो और लगवाए कितने होंगे इंजेक्शन सिंस 97? अबाउट 80 इंजेक्शंस, अबाउट 50-60 80s इस दरम्यान लगते रहेंगे। बहुत तकलीफ। फिटनेस का पीक कौन सा था? एक ही साल था मेरे पास, 99 वर्ल्ड कप, दैट्स इट। उसके बाद, उससे पहले भी अनफिट था, उसके बाद भी अनफिट रहा। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ यार, जिस तरह मैं खेला हूँ ये सिर्फ करामत है, खुदा की कसम आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिटनेस के साथ कोई नहीं खेल सकता इतना लंबा। घुटने आपके फारग, पसली आपकी टूटी हुई है, ग्रोइन आपके फटे हुए हैं, हैमस्ट्रिंग आपके टूटे हुए हैं, हड्डियाँ, कॉलर बोन आपका फारग हुआ है, रोटेटर कफ आपका उड़ा हुआ है, बाइसेप आपका फटा हुआ है, इंजरीज, फिर बॉलिंग बैन इश्यूज, ये वो करते कराते, फिर घर के प्रेशर, लोगों के, फैंस के, मीडिया गलत पोर्ट्रे कर रहा है, मैं कुछ और हूँ, वो दिखा कुछ और रहे हैं, इमेजिन यार प्रेशर। लेकिन सारे प्रेशर्स को मैंने ग्लैडली फेस किया। नाउ दिस इज द स्टोरी, मैंने ग्लैडली फेस किया, एम्ब्रेस किया। द बॉटम लाइन इज कि आपने एम्ब्रेस किया कि फाइन, आने दो, लेट्स हैव इट, आने दो, इट्स ओके। बाद में देखेंगे, जब शो खत्म होगा देखेंगे हीरो वाह था कि नहीं, देखा जाएगा। देख लो तुम, आप देख लो, क्रिकेटर्स रोते हुए रिटायर हुए, धक्के मार के बाहर निकाले गए, क्रिकेटर्स को के साथ होते हैं, मैच फिक्सिंग में बाहर हुए, कोई पकड़े गए, कुछ। अल्लाह ने मुझे देखो मौका दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी जान है, इश्क है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, थैंक यू अल्लाह पाक।
ठीक है यार, हमारा मुल्क डाउन ऑन अबाउट है ना आजकल, तो क्या हो गया? आज डिसमाउंट कर जाऊँ मुल्क को ना यार, पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। घर की बात है ये, तो घर की बात है, किया अपने मुल्क से यार, खैर है, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। कौमों पे टाइम आता है ऐसा, तो क्या हो गया? आज इकॉनमी डाउन तो क्या हो गया? रोमन एम्पायर डाउन नहीं थी जब इस्लाम थ्राइव कर रहा था, तो रोमन एम्पायर क्या स्टोन एज में नहीं थी? आज हम थोड़ा सा नीचे लग गए तो क्या हो गया? वो खत्म को नहीं है, रिलैक्स करो सारे, हम विल मेक अ कम बैक। हमारी स्टैब्लिशमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेसी इतनी पागल नहीं है, बिल्कुल हम इंशाल्लाह विल मेक अ कम बैक एंड वी आर मेकिंग कम बैक एंड वी विल सी द ग्रोथ। ये लोग जो भाग के जा रहे हैं, तुम जाते रहना भाग के, करो इन्वेस्टमेंट्स बाहर सारी करो, लेकिन टाइम्स टू कम यू विल सी पाकिस्तान। बट द थिंग इज, मैंने अपने पाकिस्तान के साथ वादा किया था, अपनी माँ के साथ वादा किया था, अल्लाह के साथ वादा किया था कि मैं इस मुल्क से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं नहीं इस मुल्क को लेट डाउन करूँगा, किसी को हर्ट नहीं करूँगा, गिराऊँगा नहीं, ये अपने आप के साथ वादा था। तो बस वही कोशिश की, आज भी रेलेवेंट हो। तो भाई ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त क्या था? अभी तो जैसे हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, पर्सनल लेवल, फाइनेंशियली सबसे मुश्किल वक्त क्या था? मेरी ज़िंदगी की थेरेपीज हैं कुछ। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो आपको, पहला काम करो, पहला काम, रेमेडी बता रहा हूँ, पहला काम करो, सो जाओ। दूसरा काम खा लो ना, नींद आए, अच्छे से शूज निकालो, नाउ यू गोटा रन फॉर योर लाइफ। इतना भागो कि सांस वापस ना आए, टेंशन आपकी दूर, सांस आपका आ नहीं रहा। अब बड़े क्लियर माइंड के साथ आप थोड़ी देर सब आपकी तरह नहीं भाग सकते, लेट जाओ, सो जाओ, लेट जाओ, और अब सोचो क्लियर माइंड के साथ, क्या मुझसे गलती हो गई है, अब मैंने आगे चलना है। लेकिन be brave enough to say it, hey, I made a mistake, I'm admitting it and I'm gonna move on and I am going to make sure that इससे ज़्यादा गलती ना करूँ मैं। Let's move on, go। गुफ्तगू का सिलसिला हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी लेनी हमें एक ब्रेक, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हमारी ईद में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते शुएब अख्तर हैं हमारे साथ। सबसे अच्छी ईद अब तक की कौन सी गुजरी है? कोई बचपन की कोई ऐसी याद जो अब हमारे फैन से शेयर करना चाहते हो, अपने फैन से? यार लुक, आई एम अ ड्रीमर। मैं ईदें भी ट्रेनिंग करके गुजारता हूँ। लोग कुर्बानी करके, हम कुर्बानी नहीं करके, सो के मैं सीधा जिम जाता हूँ, उठा रनिंग पे जाता हूँ। ओके। फिर देखता हूँ यार कहाँ जो ज़रूरत है यार, ये क्या करना है हमने, 15, 20, 30 बकरे जो ज़बह किए हैं, जाके खिला के आओ, बैठ के आओ, गप्पे लगाओ बच्चों के साथ, खाया पिया, उनकी बातें सुनी, लेट गए ज़मीन पे, मिट्टी हो गए। मैं अब सॉरी, ये खैर रूहानी बातें मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन ना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। थोड़ा खिला के ना मुझे अच्छा लगता है, वाह, मुझे मदद करके अच्छा लगता है, मुझे साथ दे के अच्छा लगता है, साथ देने में मुझे मज़ा आता है। यू नो, मैं सहारा बनना तो नहीं आया, साथ देने आया, साथ देने। मैं यही कहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहता हूँ, बाकी लोगों को भी कहता हूँ, यार मैं सहारा नहीं, साथ देने आया हूँ, यूटिलाइज़ कर लो, नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगा। सो ईदें हमेशा अच्छी होती है मेरी, और दूसरों के लिए होती है। जरा आप रैपिड फायर पे आ जाते हैं। टीम का वो खिलाड़ी जिसके पास कोई ना कोई बहाना रोज होता था, वो कौन सा खिलाड़ी है? इंजमामुल हक। We'll find all the reason not to train. Not to train. अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? एक नाम लेते हैं, बाबर आजम। It's a good looking guy. Model. He would have been a good model, yes. Oh. अजहर महमूद। मेरा मैनेजर होता। यूनुस खान। दोनों का मैनेजर रखता है, दोनों मेरी बात नहीं सुनते। दोनों नहीं सुनते? वैसे मैनेजर बात नहीं सुनते? मैनेजर बात नहीं सुनते, मेरा अभी भी खड़ा, ये भी नहीं सुनता। यूनुस खान भी एक्टर होता। ओके। अज्जू मेरा बेस्ट ऑफ द फ्रेंड होता। यस। मोहम्मद यूसुफ को मैं अपने साथ सिर्फ शुगल के लिए रखता कि मेरा स्ट्रेस रिलीज करता, कि ये जुगते बहुत मारता है। ओके। वकार यूनुस। वेरी फनी। वेरी फनी। वकार यूनुस। ग्रेट कंपनी। Until he becomes coach. Sorry Vicky bhai, that's the fact. नसीम शाह। A superstar, hero, बॉलीवुड का, टॉलीवुड का, और पता नहीं लॉलीवुड का हीरो होता। शाहीन शाह अफरीदी। पठान होता। सवाबी में अपनी
सोसाइटी लॉन्च कर रहा होता। उमर अकमल? उमर अकमल जो कर रहा है टिकटॉकर ही होता। टिकटॉकर ही होते। मिसबाहुल हक? मिसबाहुल हक किसी मस्जिद का इमाम होता। उमर गुल? उस मस्जिद में जो गुल लगे वो गुल बुझा रहा होता। कामरान अकमल? कामरान अकमल लेट्स मूव ऑन, उसके बारे में सोचा ही नहीं मैंने। वसीम अकरम? मैं टाइम ना ज़ाया करो मेरा। शाहिद आफरीदी? आफरीदी, यस, नाउ यू टॉकिंग। आफरीदी सुपरस्टार ही होता। टीम में सबसे ज्यादा दादागिरी कौन करता था? मैं? आपके अलावा? सेकंड इन कमांड ऑफ शोएब अख्तर? दादागिरी या फड्डे बहुत करते हैं? फड्डे मैं फड्डे नहीं करता। आप नहीं करते? ऑनेस्टली मैं नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है मेरे बारे में। टीम में फड्डे करता। नो। दादागिरी कौन करता था? इनका मैं ही था। शोएब आप जिक्र भी कीजिएगा जो वालिदा के पैर दबाते हुए आप सोचते थे, कई इंटरव्यूज में आपने जिक्र भी किया उसका। हाँ, मेरा ये तरीका होता था कि वालिदा के पैर दबा रहा होता था और अल्लाह से मांग रहा होता। मैं कहा या अल्लाह मुझे तो ना कर देगा, मुझे पता मुझे नहीं करेगा, लेकिन ये देख मैं कर क्या रहा हूँ। बड़ी डील मारी है शोएब भाई। अल्लाह से मैं बड़ी बार्गेनिंग करता हूँ। तो पाँव पकड़ के दुआ करता रहता था और मेरी बातें सुबह सारी पूरी हो जाती थी, सारी बातें पूरी हो जाती थी। जिसने जो बात मनवानी अल्लाह से, माँ की खिदमत कर, पैर दबा के ऊपर देख, जो चाहिए कर ले, जो खिदमत चाहिए कर ले, जो मांगना है दीन में चाहिए दीन मिल जाएगा, दुनिया चाहिए दुनिया मिल जाएगी, आखिरत चाहिए आखिरत मिल जाएगी। हम सारे तो वैसे ही फंसे हुए हैं ना, सारे ही फंसे हुए हैं। मेरी ये छोटी बहन है, तुम हो, हम सारी इस दुनिया में फंसे हुए हैं ना, हमारी पूरी उम्मत ही फंसी हुई है। ऐसे ही तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, कभी अपने लिए नहीं मांगता और करता रहता हूँ, करता रहूंगा। देखिए अल्लाह ने नवाजा भी तो कितना है ना। नवाजा है यार, अल्लाह ने दिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ है वाकई में। अब वापस नहीं करना, दिया है अल्लाह ने, इतना कुछ दिया मुझे जी, आज भी दे रहे हैं और अभी और कुछ जो आने वाला है। स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है। तो वैसे देखिए आपने क्रिकेट में इतना नाम बनाया, अगला बड़ा नाम किस फील्ड में नजर आता है आपको? होस्टिंग में भी माशाल्लाह बड़ा नाम, किस और फील्ड में? आपने कहा कुछ नया है। बहुत कुछ है अभी, आप देखेंगे इन टाइम। ये कहीं कोई एक्टिंग तो नहीं है किसी मूवी? नहीं, एक्टिंग का शौक ही नहीं है। मैंने गैंगस्टर छोड़ी, 2-3 और बड़ी फिल्मी स्क्रिप्ट है, मैं नाम लेना चाहता। ले ठीक है, बड़ी बात, आप किसी और एक्टर ने कर ली। बहुत बड़े स्क्रिप्ट थे, बहुत बड़े सुपर हिट फिल्म्स हैं, तो गैंगस्टर ही थी सारी मूवी। वैसे इसमें इंडियन ऑफर्स कितनी है? इंडियन से सारी क्या? सारी इंडियन ऑफर्स। ओके। और अभी जो मुझ पर फिल्म बन रही है वो बायोपिक, वो मैं इससे अलहदा हो चुका हूँ। अब यस वो तो अभी रुक गया ना। मैंने अलहदा हो चुका हूँ, लेकिन जो प्रोड्यूसर साहब हैं फराज, वो ज़बरदस्ती फिल्म बना रहे हैं। तो हम इसलिए मैं आपके शो में कह रहा हूँ कि इस फिल्म का मैं हिस्सा नहीं हूँ और लीगल नोटिस गए हुए हैं और हम इनके ऊपर स्टे भी ले रहे हैं। आपने ब्लैंक को फिल करना होगा, ठीक है? चलें जी, अब ये जल्दी ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन नहीं देंगे, बिल्कुल। शोएब अख्तर बहुत डैश हैं, बहुत सीधा है। पाकिस्तानी क्रिकेट डैश जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डर के खेल रही है। शोएब अख्तर की ईद डैश के बगैर अधूरी है, यतीम बच्चों के बगैर। शोएब अख्तर को कभी अपनी फीमेल फैन से प्यार हुआ? 100% हमेशा होता था, लेकिन फैन वाला। शोएब अख्तर का वजन डैश है, बहुत ज्यादा है इस वक्त। कितना? 102। शोएब अख्तर को सोशल मीडिया से डैश है। आई लव सोशल मीडिया। शोएब अख्तर हुस्न परस्त हैं। अल्लाह भी खूबसूरती को पसंद करता है, आपको भी करना चाहिए। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, उस सेंस में कह रहा हूँ अल्लाह को भी हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है, आपको भी हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है। सख्त नफरत है मुझे बदबू से, लेकिन हाँ मुझे खूबसूरत खुशबूदार चीज़ों से प्यार है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगा आपको आज तक? वो चेहरा भी हो सकता है, वो जगह भी हो सकती है। चेहरा अभी तक देखा नहीं, वो है आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक। बेशक। और चेहरा मुबारक अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ हो नहीं सकती। अल्लाह से याद कराइए। अल्लाह की बात। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मदीना पाक, बस मेरे ख्याल से काबे के बाद, काबा तो जान, बेशक काबा तो हमारी जान है, इश्क है, उनके क्लेम है। अल्लाह इस झूठे क्लेम को सच्ची साबित। आमीन जी, हम सब के लिए आमीन, हम सब के लिए। तो मेरा बस ये क्लेम है पंजतन पाक के साथ, सहाबा इकराम के साथ जो मेरा लाड प्यार है, ताज़ीम और तकरीम का, माशाअल्लाह, औलिया इकराम के साथ। और मज़ारात में बहुत जाता हूँ मैं। ओके। हर मज़ार पे जाकर सलूट, आगे से सलूट करने जाता हूँ, खड़ा जाता हूँ हाथ बांध के। मैं बहुत पढ़ता हूँ तारीख़ इस्लाम की भी, औलिया इकराम की भी, असहाबा इकराम की भी,
और हैदर करार सलातो-व-सलाम की क्या बात करें, क्या बात, माशाल्लाह। तो खालिद नरीद साहब की क्या बात करूँ, सैयदना बकर सिद्दीक़ की क्या बात करूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। मैं फिर वो सोरा में चले जाता हूँ, फिर मैं अभी उम्रा से वापस आया, अभी उम्रा से वापस आया। सो मुझे बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, बहुत शौक़ है। इराक़ जाता हूँ, अब सीरिया जा रहा हूँ, उम्रा जाता हूँ, इस्लामिया हाज़रियाँ, जो बुज़ुर्ग नज़र आता है पहुँच जाता हूँ ठक करके। तो सारे आगे पता नहीं कहते हैं क्या कितना चाहिए और दीजिए, सब कुछ तो दे दिया। क्या अकीदत, अकीदत मुझे बहुत है। बिल्कुल से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेनी है, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हमारी ईद में आपको एक मतलब फिर से कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते शुएब अख्तर हैं हमारे साथ। पीसीबी पर आते हैं शुएब भाई। पीसीबी पे? हाँ पीसीबी पे, मौजूदा पीसीबी पे, जिस पे अभी हम देख रहे हैं कि रमदे साहब या ज़का अशरफ, न जाने कौन आएगा, लेकिन आपके ख्याल में जो भी आएगा वो चैलेंज क्या फेस करेगा? पिछलों के किए को कैसे आना किसको चाहिए अभी चैलेंजेस को देखते हुए? मुझे लगता है कि ज़का साहब इज़ अ राइट कंटेंडर, एक्सपीरियंस भी है और उनको आना भी चाहिए। उनके साथ ज़्यादती हुई थी 2013-14 में, और इज़ अ वेरी गुड मैन, इज़ अ कॉम्पिटेंट गाय। ठीक है, आई थिंक उनको अपने साथ एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन रखना चाहिए जो क्रिकेट को संभाले सिर्फ। ठीक, और वो पीसीबी संभाले, वो क्रिकेट को संभाले। ठीक है। सोचें अगर कि ज़का साहब के टेन्योर में अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीत जाए फिर। अच्छा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया तो मेरे ख्याल में ज़का साहब इज द राइट चॉइस, राइट, एंड आई एम ऑल फॉर ज़का साहब। ओके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट 4-5 महीने हमें इंडिया जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए इंडिया, उनके घर जाना चाहिए, उन्हीं के घर में उनको मारना चाहिए। हमें वर्ल्ड कप हैदराबाद में उठाना चाहिए, और मैं दिल से कहता हूँ कि इंडिया का बेस्ट वर्ल्ड कप कराएगा दुनिया का ये। और सबसे बड़ी खबर ये है, पाकिस्तान इज़ लैंडिंग इनटू इंडिया इन दिल्ली, और से खबर यही होगी इंडिया पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। बात तो यही है, ये और तो हम भी वहाँ पे इंशाल्लाह खड़े होंगे दिल्ली में। काफ़ी अरसा हो गया दिल्ली गए, जा रहे हैं, प्लान है इंशाल्लाह। मुझे तो इंडियन आज है तो आप, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क शुएब भाई, जितने फैंस यहाँ उससे ज़्यादा शायद वहाँ पे फैंस हैं आपके, मतलब ये ब्लेस्ड माशाल्लाह। बहुत ब्लेस्ड हूँ मुझे, मैं अभी भी मुझे कोई रोक टोक नहीं इंडिया से। ऐसे नहीं, आपके वहाँ दोस्तियाँ बहुत हैं ना, हरभजन के अलावा खैर बहुत दोस्ती हैं आपकी तो। नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इंडिया का, और अल्लाह का ऑब्वियसली, अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली उनके लिए। सारे लोग मुझे ताना देते हैं यूट्यूब वीडियो इसलिए बनाता है कि इससे पैसे कमाने होते हैं। मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो कब आई है? वो 4-5 महीने हो गए। हालांकि आप चाहें तो आप डेली बनाएं, और अगर मैं चाहूँ, अल्लाह अगर चाहें या मैं चाहूँ, तो मैं इससे करोड़ों रुपए बना सकता हूँ। अग्रीड। YouTube चैनल मेरा फास्टेस्ट ग्रोइंग। अग्रीड। आप मैं कुछ चंद मिनट की वीडियो पे आपके इतने व्यूज हैं। हाँ, तो क्यों नहीं बनाते? मैं नहीं करता। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। चले, मैं आपको फॉर द फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ। अगर मैं लग के 25 वीडियोस 25 वीडियोस महीने की बना लूँ, $100,000 अबव में पैसे बना सकता हूँ। अग्रीड। अच्छा, अ मंथ। And that's huge. तो क्यों नहीं बनाते? नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए या लोग क्या? कहते हैं कि शायद वो इसलिए करता है कि उसे पैसे बनाने। अल्लाह ने मुझे वैसे ही बहुत पैसा दिया हुआ है। चीज़ की ख्वाहिश है, आप पैसे की ख्वाहिश नहीं है, शोहरत, अल्लाह ने सब कुछ इतना नवाजा है आपको माशाल्लाह। किस चीज़ की ख्वाहिश है आपकी, ये मुझे मिलना चाहिए? नहीं, किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं है। Because you're lucky as well. Lucky. I'm thinking more lucky. I'm very humbly speaking, you know, I'm the luckiest guy on the planet Earth. Whatever I ask for, because यार माँ बाप का सदका है ना, माँ बाप की दुआ है ना पीछे, अब कुछ हो नहीं सकता। मैं जो मांगता हूँ मिलता है। अब इसका क्या करोगे? आप क्या अल्लाह से लड़ोगे? अब जैसे एक टीवी प्रोग्राम में, जैसे वो जाली डॉक्टर जो मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है टीवी पे, टीवी पे, पता नहीं वो डॉक्टर है क्या मुझे नहीं पता उसका। हाँ, पता जो भी है। तो मैं उसके बारे में ही सोच रहा था कि ये मुझसे नहीं, अल्लाह से लड़ रहा है। उसको प्रॉब्लम ये था कि अल्लाह ने इसको क्यों दे दिया। वो एक्चुअली अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। क्या बात करी शुएब भाई, रब की तकसीम। वो कहता है यार ये स्टार क्यों बन गया, हालांकि मुझे बचपन से जानता है। तो ये यार एक आम गरीब बाप का बेटा आज सुपरस्टार कैसे बन गया?
ये वो तकलीफ थी जो टीवी पे नजर आई। अच्छा, वो ब्रेक में भी कुछ ऐसा, क्योंकि सामने पेरेंट्स, अच्छा मैंने माफ कर दिया ब्रेक में उसको। यस, हाँ मैंने ब्रेक में माफ भी कर दिया, फिर भी माफी नहीं मांग रहा। फिर उसको 6 से 7 अरब गालियां पड़ी और फिर सुलह सोशल मीडिया पे बहुत, आपके फैंस तो लिटरली पूरे नेशन ने गाली निकाली ना उसको। तो रियलाइज हुआ कि नेशनल स्टार के साथ ये बिहेवियर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये सोचता रहा यार कि अल्लाह ने इसके साथ इस लेवल पे इसके आगे क्यों मारा। उसकी एक वजह समझ आई, जब आप में अकड़ इतनी ज्यादा हो, जब आप तकब्बुर का आपका लेवल ये टच कर जाए, तो अल्लाह आपको पूरी दुनिया के सामने जलील करता है। और फिर मैं सोचा यार 7 अरब गालियां क्यों पड़ी हैं इसको। तकरीबन 7 अरब गालियां पड़ी थी। मैं गिन रहा था तो मैं सोच रहा था ये क्यों हुआ। अच्छा, फिर मुझे बात समझ आई यार ये अल्लाह पे राजी नहीं है, ये अल्लाह से राजी नहीं है। ये माज अल्लाह समझता है कि अल्लाह ने शायद कोई पता नहीं क्यों दे दिया इसको। वैसे शुभ आपने माफ कर दिया उनको? तो कह रहे हैं मैंने Then and there उसके बाद मुलाकात भी तो हुई थी ना फवाद चौधरी ने गालिबन। ओ नहीं वो तो फवाद चौधरी को तो हमने सीधा करवाया था। ओके, हाँ, अच्छा। केस बना रहा था मेरे पीछे आगे पीछे, आज खुद भाग रहा है अदालतों में, गिर रहा है उठ रहा है, मेरे पे केस बना रहा था। इमेजिन करो यार, देखो यार, हु आर यू बाय द वे? नोबडी। वी आर नेशनल स्टार्स, हमेशा रहेंगे। ये बात वो डॉक्टर भी भूल गया टीवी पे, ये भी भूल गया। आज देख लो गिर रहे हैं अदालतों में, जुबानें बाहर निकली। मेरे पे उल्टा केस बना दिए, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ पीटीवी को, तुम्हारी वजह से पीटीवी को नुकसान हुआ। वो कौन शाबाश बीच में ला रहे थे ना, तो मुझे ही गंदा कर रहे हैं। हालांकि ज्यादती भी मेरे साथ हुई, केस भी मेरे पे बना रहे हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन, नेशनल हीरो के खिलाफ केस, आप नेशनल हीरो के खिलाफ नहीं, ज्यादती भी मेरे साथ भी कर रहे हैं और फिर केस भी। और केस भी दो बना रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सबने देखा। हाँ, वो मुझे केस भी उल्टा मेरे पे बना रहे हैं। आज देख लो, वो अल्लाह की जात देखो, वो अदालतों में गिर रहा है, वो जुबानें हाफ रहा है, पफ रहा है, वही अदालतें, और मैं यहाँ बैठा हूँ। बात ये है, और एक सलीम साहब हमारे दोस्त ने पूछा था, इतना बड़ा वाकया हो गया, पूरी दुनिया में इतनी खबर चल रही है, तो कहता है जी जोड़े जी ये तो रेलेवेंट ही क्वेश्चन नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं। हालांकि पीटीवी का वो देख रहा है, अपना मिनिस्टर है उस टाइम देख रहे थे ना जब he was the minister। देखो एरोगेंस, जब देखो ये एरोगेंस, अल्लाह ने इस एरोगेंस पे मारा। देखो मुझे उनके एंड देख लो, हमारे अपने एंड देख लो। लेकिन उसके बाद डॉक्टर नुमान को ऑफर भी तो किया गया था ना? क्या ऑफर हुए थे ना उसके बाद? नहीं, वो फारिग उस दिन से बाद फारिग है। बात लकी अभी तक जेल में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इंक्वायरियां चल रही हैं उस पर। अभी तो लकी है, ये तो घूमते वक्त भी इंक्वायरियां देख रही है उसकी। ये तो आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। थोड़ी सी ऐसी बात कर ले। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? विजन। सबसे बड़ा मसला कौन है? विजन। हमें कलेक्टिव विजन इकट्ठा करना पड़ेगा, और हमारी तीनों स्टेक होल्डर्स को, चारों स्टेक होल्डर्स को, मीडिया, जुडिशरी, आर्मी, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी, हमको बैठ के हमें रिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द नीड। और जो यार, मैं खुद आर्मी के साथ पला बड़ा हूँ यार, और बहुत जुल्म किया 9 मई को यार। बेशक बहुत जुल्म किया 9 मई को। वैसे ये क्या मैसेज दिया आपने ये जहाज, यार मैं खुद जहाज बनता था ऐसे बन के। हम सब, मुझे उस जहाज को जब आग लगाई ना मालूम साहब के, लगा मुझे आग लगा दी किसी ने, लगा मेरे किसी ने पार साड़ दी। यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस का मतलब ये है कि यार आप अपने आप को गंदा करोगे पूरी दुनिया के सामने। नो वे, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और मैं बिल्कुल अब स्टैंड विद माय आर्मी। और लोग कहते हैं शायद डर के कह रहा हूँ, नहीं यार, मुझे आज तक आर्मी ने कुछ कहा ही नहीं, ना मुझे आज तक अप्रोच किया। मैं मिलता रहता हूँ आर्मी से, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, पूछता हूँ, अलाइनमेंट पूछता हूँ उनसे, सर मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं। क्योंकि कभी ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिला खिदमत का पाकिस्तान का, मुझे पता तो हो फॉरेन पॉलिसीज़ का, मुझे पता तो हो मेरी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत क्या है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है। वो मौका क्या हो सकता है जिसमें आप खिदमत कर सकते हैं पाकिस्तान की? वो बात की बातें यार, अभी टाइम आएगा जब। तो मैं हमेशा समझता हूँ जरदारी साहब बहुत विजनरी बंदे हैं, कर सकते हैं। इमरान भाई बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन बट द थिंग इज अगेन, दुनिया में हर जगह एस्टेब्लिशमेंट होती है, हर जगह एस्टेब्लिशमेंट है। पेंटागन में एस्टेब्लिशमेंट नहीं है,
भारत में एस्टेब्लिशमेंट नहीं आरएसएस की, हमारे एस्टेब्लिशमेंट में तुम पढ़ गए, उल्टा पढ़ गए। सो आई एम बिल्कुल मैं थॉरली डिफेंड कर अपनी आर्मी को। और लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा लेना देना क्या है? ना मैं सियासत में हूँ, ना मैं सियासत में हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं क्योंकि बचपन में GHQ में खेलता था। ओके। मैं वहाँ से ऑल द वे, जब मैं 15-20 साल का हुआ, मैं वहाँ से बचपन से लेकर, मैं 12-13 साल का था, बच्चा होता है बंदा से, तो मैं सारा उनकी अलाइनमेंट समझ के ऊपर तक आया हूँ। हाउ डू दे वर्क, उनको भी चाहिए, मैं खुद खुलेआम कह रहा हूँ कि सेट विद द पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स को सारों को बुला के, दिस इज आवर बाउंड्रीज, ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमारी अलाइनमेंट है, ये हमारी पॉलिसीज हैं, बेटर फॉलो इट ऑल ऑफ यू एंड आई एम विद द एस्टैब्लिशमेंट, मेक श्योर दैट यू मेक श्योर आप फॉलो करवाएं। और ये बस ठीक हो गया मजाक यार, बस ठीक है, आगे चलो। सो दिस इज नो वे यार, इतना ये सिक्योरिटी स्टेट है, इसके मसले फ़र्क हैं, इसके मसाइल फ़र्क हैं, इसके 2 बंदरगाहें हैं, फ़र्क मसले हैं, इसकी ट्रेन फ़र्क है, इसके नेबर मुश्किल हैं, बिल्कुल, ये एटमी ताकत है, दुनिया की और पॉलिसीज़ हैं, हम कहीं और फंसे हैं, आ गया टाइम मुश्किल, और निकल जाए, इकोनॉमिकली भी निकल जाएंगे, हम निकल रहे हैं इसमें से, रिलैक्स कर जाओ। ये यकीन है, ये यकीन है कि हम निकल रहे हैं। यकीन नहीं है, मुझे पता है कब निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑन द वे अप नाउ, रिलैक्स, इंशाल्लाह ऑन द वे अप नाउ। PCB में अगर कोई ऑफर आती है शुएब भाई आपको, अब इंशाल्लाह I'll consider it, you will consider it, इंशाल्लाह I'll consider it। जो मेरा विजन है कि पाकिस्तान टीम दिलेरी के साथ खेले, पाकिस्तान टीम मॉडर्न क्रिकेट खेले, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दुनिया खेल रही है वो खेले, डरे नहीं। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हारी जगह अपना सर दूंगा कि तुम्हारा कसूर नहीं, मेरा विजन था, तुम इम्प्लीमेंट करो, तुम जाके खुले दिल से खेलो, बेखौफ हो खेलो, लॉजिक के साथ खेलो, और यही स्ट्राइक रेट के साथ खेलो, रन बॉल के साथ खेलो, दुनिया जैसे खेल रही वैसे खेलो, डरो नहीं और दिखाओ आंखें यार, पता लगे जैसे आपने दिखाई। एग्जैक्टली वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैंने इंशाल्लाह अगर मौका मिला वापस लाऊंगा। कोई ऐसा प्लान बन तो नहीं गया? पता नहीं जी, इंशाल्लाह देखें। अच्छा, यानी कि भी है, अभी आप तक नहीं चीज आई? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ऑफर हो और आप कंसिडर भी करें और उसके बाद हम चीजें आगे देखें इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, हम उम्मीद भी करते हैं। मेरा ये है, मुझे 2011 का मेरा एक शॉर्ट कमिंग रह गया, आप पूछ रहे ना एक रिग्रेट, चले मैं बताता हूँ, वो रह गई है। 2011 हम वर्ल्ड कप हारे थे इंडिया में सेमीफाइनल, ओके। मैं चाहता हूँ यार ये वर्ल्ड कप हम जीत के वापस आए। वी ऑल विश एंड होप जी, वी ऑल विश एंड होप। शुएब भाई एंड पे कोई मैसेज देना चाहें ईद के मौके पर सबको? विश बेस्ट ऑफ लक। काट खाओ। आप कट खाते हैं? हाँ कट खाता हूँ। अच्छा फिर ठीक, अल्लाह की कसम। अच्छा, कम खाना, पंजाबी और कम खाना, ज्यादा खिलाना, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनके साथ बैठना, उनका दुख दर्द बांटना, ईद अकेले मत गुजारना, उनके साथ गुजारना, माँ बाप जिंदा हैं लाड करना, मेरे रहे नहीं आपके तो हैं, मेरे लिए दुआ कराना और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना, लाड करना इस मुल्क के साथ, अल्लाह तेरे साथ लाड करेगा। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुएब, आपने वक्त दिया हमें ईद के दिन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सब बिखेर रहे हैं, समेट रहे हैं और हम हाजिर हो चुके हैं 2 नए सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ। क्या बात है, हमारी ईद पे जबरदस्त मेहमान आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाएं, छोटी सी बात आपसे करते हैं। एक लफ्ज से इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता एहसास का होता है। एहसास रहे तो रिश्ता रहता है, एहसास ना हो तो रिश्ता कोई भी वो नहीं रहता, उसके कोई मायने नहीं रहते। तो उन 2 लोगों की आज हम बात करेंगे जिनके लिए मैं दिल से कहता हूं कि ऐसी प्यारी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने हमारी सोसाइटी में कि रिस्पेक्ट बरकरार रखनी चाहिए, कैसे तरबियत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, किन लफ्ज़ों का चुनाव करना है, वो सिखाया। कोलीग्स का रिश्ता कैसा, दोस्ती का रिश्ता कैसा,
वालिद और वालिदा का रिश्ता कैसा, बहन बहन का रिश्ता कैसा, ये सब कुछ सिखाया इन दोनों ने आज। और बच्चों की तरबियत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। नॉट जस्ट दे, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज ने भी यही दो फैमिलीज ने बेसिकली एक मिसाल कायम की है। आप सब समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ एक जबरदस्त फिल्म दी है जो कि इस वक्त सिनेमा घरों में है। बेबीलिशियस। क्या नाम है? अच्छा, वैसे नाम बड़ा अनोखा सा है ना, जरा इनसे पूछते हैं। हमारे साथ है जी सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बेबीलिशियस, पहले शहरोज आपसे पूछते हैं, बेबीलिशियस आपके लिए क्या है? बेबीलिशियस मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। ओके। और बस ये है कि अब लग चुकी है एंड आई होप लोग इसे एंजॉय करें। मेहनत बहुत की है, बहुत साल इन्वेस्टेड हैं इस फिल्म में। लोग कहते हैं कई साल, लेकिन जरा बताएं लोगों के कितने साल इसमें काम किए? लोग कहते हैं 10-10 साल, ये बातें भी सामने आ रही हैं। शूट किया हमने इसको 3 साल लगे शूट में। 17 में स्टार्ट किया। हाँ जी, कोविड बीच में हो गया, कोविड का गैप था बड़ा, और कोविड का गैप जेन्युइन था बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग थी, काम नहीं हो सकता था और रिस्क भी नहीं ले सकते थे लोगों की तबीयतों का। तो फिर उसके बाद जब ये फाइनली आई, पहले वैलेंटाइंस डे पे आ रही थी, उसके बाद हमने इसको डिले करके बकरा ईद पे कर दिया। बिल्कुल। सायरा के लिए बेबीलिशियस क्या है? हमने सुना है कि आपको तो लफ्ज पसंद नहीं था, आप तो कहते हैं कि मैं तो फिल्म की प्रमोशन में नहीं जाऊंगी कि नाम बेबीलिशियस हुआ था। रिसर्च किया देखें। जी, मैंने ये बिल्कुल कहा था क्योंकि मुझे उस वक्त इस नाम का बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा था, जैसे अभी भी किसी को सेंस नहीं बन रहा, राइट? लेकिन फिर मैंने मूवी जब डब करते हुए देखी तो मुझे समझ आया कि इसका नाम बेबीलिशियस क्यों है। क्यों है बेबीलिशियस नाम? इतना अनोखा सा नाम है, ये क्यों रखा है? इसका क्या मतलब? दरअसल जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अनोखे नामों से उनको बुलाते हैं, राइट? तो ये उसी का एक वर्ड ऑफ एंडियरमेंट है। जान, जानू, आप 10,000 चीज़ें आप बोलते होंगे आप जिनसे प्यार करते हैं, चाहे बच्चा हो वो, क्यों नहीं। हाँ। तो हर किसी का एक अपना वर्ड होता है, आई थिंक। या तो बेसिक होता है जान, बेबी वगैरह की तरह, या तो एक अपना एक अनोखा, क्रिएटिव हो जाते हैं आप, क्रिएटिव हो जाते हैं, राइट? तो ये उसमें से एक बेबी से बेबीलिशियस। हाँ, प्यार ज्यादा हो जाए तो बेबीलिशियस। तो ज्यादा इसमें प्यार मोहब्बत है या हमें तो कॉमेडी भी नजर आ रही है? इसमें कॉमेडी भी है, इसमें रोमांस भी है, ब्रेकअप भी है, इसमें दोस्तों की डायनामिक्स भी हैं। असल ज़िंदगी में जो कुछ होता है, हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, जो भी है, तो वो सब कुछ है फिल्म में। क्योंकि मतलब एक हम उसमें वो रखा हुआ है जो जिंदगी, आम जिंदगी में होता है किसी एक जवान लड़के और लड़की के साथ, और उसके उनके खानदानों के साथ, उनके फिर दोस्तों के साथ। तो वो हंसी मजाक भी है, ऐसे ही वहाँ लड़ाई भी है, रोना भी है, प्यार भी है, ब्रेकअप भी है। ब्रेकअप क्या है? हम जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रेकअप को, वो उसमें हमने बहुत यंग कपल दिखाया हुआ है मूवी में, जो सबिहा और उमर है, एक यंग कपल है। तो उनके लिए जो कॉलेज गोइंग लोगों का ब्रेकअप होता है, वो होता है बस ब्रेकअप हो गया, इट इज नॉर्मल, इजी गोइंग, सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। अच्छा, नॉट इजी गोइंग जी, जज्बात बहुत होते हैं ना, जज्बात होते हैं ना। तो बेबीलिशियस का ब्रेकअप ये है, ठीक है, बट जनरली तो आई थिंक नॉर्मल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अब 3 साल शूटिंग में, और ज़ाहिर उसमें कुछ पाकिस्तान में ज़ाहिर और बहरीन में जी। तो बहरीन में कैसा एक्सपीरियंस था? बहरीन में तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली। आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा में बहरीन में ही आया था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी टीम थी, जो हमारा प्रोडक्शन टीम थी ना, हमारी ब्लू स्टील फिल्म्स, तो वो बहुत हेल्पफुल। और ओवरऑल एक जब आपके क्रू मेंबर्स और आपके कास्ट मेंबर्स बाकी सारे बहुत घुल मिल जाते हैं, तो फिर एक हमेशा फन माहौल ही होता है। तो उस तरह बहरीन में वाज अ लॉट ऑफ फन। और बहरीन की वजह से हमारी फिल्म को एक बड़ा अच्छा टच भी मिला है, क्योंकि जो वहाँ की टीम थी उनका एक अलग फील है। तो देखें, आप लुक एंड फील भी देखें फिल्म की, जो हमने कमेंट्स भी पढ़े, तारीफें आर्ट डायरेक्शन की जैसे। अब आर्ट डायरेक्शन भी वहाँ पे एक लड़की हैं स्वेचा। ओके, स्वेचा का पूरा नाम क्या? शर्मा, आई डोंट नो। स्वेचा शर्मा। स्वेचा शर्मा, ओके। तो शी इज फ्रॉम बहरीन एंड शी इज एन आर्ट डायरेक्टर। तो एक वो अलग फ्लेवर लाई है, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, तो एक फ्लेवर जब चेंज होता है तो वो लोगों को नजर आया है। स्वेचा एंड हिमानी, स्वेचा एंड हिमानी, या 2 आर्ट डायरेक्टर्स वी हैड, हिमानी एंड स्वेचा। तो एक फ्लेवर चेंज हुआ फिल्म का। तो लग नहीं रहा, हर किसी ने जब ये ट्रेलर देखा उन्होंने कहा यार वाइब फिल्म की अच्छी है, एंड दैट्स विक्ट्री फॉर अस कि वाइब तो चलो अच्छी लगी। अब आगे देखते हैं 2.5-3 घंटे जब आई थिंक ओवरऑल बहुत यंग माइंड्स इन्वॉल्व थे बिहाइंड द सीन फिल्म में। अच्छा, अब टारगेट ऑडियंस क्या थी आप लोगों की? सिर्फ
फैमिलीज भी जाकर देख सकती हैं या फिर यंग कपल्स, बिकॉज क्योंकि जब भी एक रोमांटिक मूवी की बात आती है तो यहाँ पर एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि शायद फैमिलीज के साथ आप जाकर नहीं देख सकते। नहीं, ये तो सबके लिए। हमने ट्रेलर में सब दिखाया है, हमने ट्रेलर में दिखाया कि इट्स अ लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्म। तो चलें जी, सबने जाना है अपनी फैमिलीज के साथ, जा रहे हैं ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं गए अभी वो भी जाएं। अच्छा, वो पहले दिन और ये भी होता है ना, पहले 2 दिन तो बिजी होते हैं और बिजी होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अच्छा जरा ईद की बात करते हैं। बिल्कुल। ईद कैसे गुजरती है सायरा की? ईद बस बड़ी ईद छोटी ईद से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ होती है थोड़ी सी। आपके हाथ में छुरी होती है? नहीं मेरे घर में तो मेरी बहन वो ये भी कहती है कि प्लीज घर में होती है। हाँ? नहीं, वो तो कहती है कि प्लीज ये कुर्बानी घर में नहीं कराओ। शी इज एन एनिमल लवर, तो उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अच्छा। और मैंने कहा कि नहीं, अब जो चीज़ करानी है वो तो करानी है। तो ये होता है। लेकिन आई थिंक ये बड़ी ईद होती है, थोड़ी मॉर्निंग में थोड़ा केओटिक होता है क्योंकि आपको चीज़ें करानी होती हैं। लेकिन आई थिंक इवनिंग तक मज़ा आता है क्योंकि फिर आप फैमिली के साथ बारबेक्यू कर सकते हैं। सिर्फ खाती हैं या बनाती भी हैं? बनाती भी हूँ। क्या? अच्छा, इस वाली ईद पर तो मुझे बारबेक्यू का बहुत शौक है जी। और आपका कुछ शौक है वैसे कभी कुकिंग का, या बड़ी कुकिंग का तो शौक बिल्कुल भी नहीं आती नहीं है। शौक है लेकिन आती नहीं है। जैसे गाना सुनने का बहुत शौक है, गाने का मतलब वो है कि लगता है इंसान को कि वो गा सकता है, लेकिन जीरो। आपको लगता है? हाँ, जीरो। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक ब्रेक लगा दिया। तो उस तरह के शौक तो बहुत है कि खाना यार तो अच्छा लगता है जब गॉर्डन रैमजी को देखता हूँ या किसी अच्छे शेफ को देखता हूँ उनके शो को, यार कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम भी ऐसे बनाएं, ऐसे चॉप करें चीज़ों को। बट होता है कि बना नहीं सकते। खाते क्या है बड़ी? खाता तो मैं तो आई एम मीट लवर, मटन लवर एंड प्रॉपर दुम्बा, उस मुझे बहुत पसंद है। शिनवारी आप ट्राई भी कर सकते हैं। शिनवारी फैन हूँ मैं। तो जब भी इस्लामाबाद में मैं बैठा हुआ, सो आई लव शिनवारी एंड आई गो टू वो जो बैंक रोड पे नहीं है, ठीक है, पिंडी में, बिल्कुल सही है, पे मैं जाते ही जाता है। वो एक मस्ट है। और पेशावर जाएं तो फिर? हाँ जी, अगर पेशावर जाएं तो? पेशावर कम गया। अच्छा, लेकिन हो जाता है वहाँ पे। टिक्का बड़ा मशहूर है। हाँ जी, वो खाते हैं, वो खा लेते हैं। और खाने के बाद कभी ऐसे भी हुआ कि ईद पे ज्यादा खा लिया हो, बल्कि बहुत ज्यादा खा लिया? नहीं, अब आदत हो गई है, डाइट इतनी की है जिंदगी भर के। आई थिंक वो जब आप ज़्यादा डाइट करते हैं तो आपका स्टमक जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, तो फिर आप ओवर ईटिंग कर नहीं सकते। ओवर ईटिंग करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये मेंटेन इसलिए रहे हैं कि आपने श्रिंक कर लिया स्टमक, जरूरी भी होता है, ऑटो श्रिंक हो जाता है। अगर आप डाइट करें और कम खाएं तो आपकी स्टमक इलास्टिक होता है ना, और शायद यहाँ पे भी एक वो फिक्स हो जाता है ना कि आपने कम ही खाना है। यहाँ नहीं होता वैसे, हेल्दी यही होता है कि आप कम खाना खाएं, सुन्नत भी यही है, प्रोटीन ज्यादा ले लें अगर आपको अपने फिजिक और उसका है, लेकिन खाने की मिकदार कम होनी चाहिए। सारा आप डाइट कॉन्शियस हैं या कुछ भी देसी ज्यादा खाना पसंद करती हैं? या मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मुझे यानी कि खाना लगता पसंद क्यों नहीं है? आई थिंक जीन्स अच्छे थे, सारी लड़कियां एक दूसरे से पूछती तुम्हें लगता क्यों नहीं है, लेकिन मैं उसका ख्याल भी रखती हूँ। लगता क्यों नहीं पूछ के नजर लगवा देते हैं। अल्लाह ना करे जी नजर लगे, वाकई नजर लग जाती है। नहीं लगेगी, हमने माशाल्लाह बोला, कभी ना लगे जी नजर। आई थिंक मेरे जीन्स भी अच्छे हैं। मेरे अम्मी अबू दोनों जब अपने यूथ में बहुत स्लिम थे, और फिर आई थिंक मेंटेन भी करना पड़ता है, तो मैं उसका भी ख्याल रखती हूँ। और यही बात कि आपको अपने पोर्शंस देखने चाहिए। ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका पेट एक्सपैंड होता जाएगा, और फिर इतना एक्सपैंड मेरा कितना एक्सपैंड है जी, सुन ले। लेकिन जिनका है वो एक्सपैंड हो जाता है। और देखिए, रात को सोने से पहले ना बिस्तर पे ना खाएं। बहुत प्यारी बात। बिस्तर पे तो वैसे भी ना खाएं, बहुत लोग खाते हैं। रात को सोने से पहले एक खाया और सो गए। सोने से पहले इंसान एक जरूर मील लेता है। 80% लोग या तो वो चॉकलेट होती है या तो वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो जो लेट के होता है, बस खाया और सो गए। बहुत गलत है वाकई में। मैंने उसको छोड़ा था जिंदगी में, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपके सोने और खाने के दरमियान वक्फा हो 1-1.5 घंटे का। हाँ, बस अपने बेड पे आ गए अगर, बस फिर टीवी भी अगर देख रहे तो मंच नहीं करना फिर, वरना फिर यहाँ से आप नहीं, फिर उसको कहीं फिर तो वो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा आपके ऊपर। क्या है, उसके बाद आपने सोना है और सोते वक्त तो आपकी रिकवरी होती है। बिल्कुल ऐसी है। ट्रेलर जब आया, नूरे ने देख के ट्रेलर पे क्या रिस्पॉन्स दिया? अच्छा लगा मुझे। वो जरा डांट रही थी
क्यों? उसका स्टाइल है मेरे साथ बात करने का ना, उसको बस वो प्यार भी करेगी ना तो उसका जताना जरा थोड़ा सा वो है मेरे साथ। अच्छा, क्या बुलाती है? बाबा, अब्बू? अम्मा बनती है ना मेरी वो। कहते हैं ना कि जो बेटियां होती है ना वो अम्मा, तो बाबा है। नहीं, बाबा बुलाती है, बाबा कह के बुलाती है, लेकिन वो बस मेरी तारीफ भी करेगी ना तो बहुत वो के नो आई डिडंट लाइक ओ तो नूरे को ट्रेलर में अब्बा पसंद नहीं आए? नहीं, उसको अब्बा कहीं ऐसे नहीं पसंद आते हैं, उसको लिए पूछना पड़ता है, नूरे सच बता दो प्लीज, सच बता दो, कहती थी यार इट वाज गुड। ओके, और सायरा? मेरे लिए वो अच्छी वोकल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा के लिए वो वोकल रहती है। तो उसको नहीं ट्रेलर ओवरऑल बहुत पसंद आया। कुछ ऑब्वियसली ट्रेलर में भी एलिमेंट्स थे जहाँ पे बच्चों के लिए इट्स लाइक यू नो कि वो एक ब्लैक मैजिक का जो था, तो वो उसके लिए थोड़ा सा कि ये क्या हो रहा है और ये वो, लेकिन उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था टू सी दिस होल थिंग कम आउट। जबरदस्त। ओवरऑल इस मूवी का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूरी शूटिंग का एंड एवरीथिंग? आई थिंक इट्स बहुत अच्छा और ऑल्सो बहुत मुश्किल। आपने सही नाम लिया, एक एक्सपीरियंस रहा है हमारी जिंदगियों में ना, ये सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया है बेबीलिशियस का नाम, बिकॉज ये लंबा प्रोसेस था। हमारा जो डायरेक्टर हैं उमर ईसा, वो आसान आदमी नहीं है। ओके, जब कोई मेरे बाद उनके साथ काम करेगा तो वो बताएगा। फड्डे हुए? आप भी फड्डे नहीं, फड्डे हुए? नहीं करते, फड्डे नहीं है, वो अलग किस्म के, आसान नहीं अच्छा है। वैसे कोई भी यहाँ पर एक्टर आ जाते हैं, हम जब भी बात करते हैं तो डायरेक्टर के बारे में कहते हैं परफेक्शनिस्ट, जो चाहिए होता है बस वो करवाते हैं। डायरेक्टर को होना भी ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज वो स्क्रिप्ट ट्रांसलेट कैसे होगी स्क्रीन पे, वो सही तरह से देखिए वो सामने इतने नहीं आएगी। परफेक्शनिस्ट हैं कि मुझे मैसेज आ गया था कि क्या शुरू हो गया शो, ये हो गया, क्या पहना हुआ है तुमने, ओके, सायरा ने क्या कलर पहना हुआ है, तो वो ही इज वेरी लाइक के उसका बेबी है ये प्रोडक्ट। वो चाह रहे जब तक रिलीज हो जाए और हर चीज रिलीज से जो ताल्लुक है, चाहे वो प्रमोशन हो, वो उसने जो दिमाग में सोचा हुआ है वो हो, उसके अकॉर्डिंगली हो। उसका एक कैनवस है एंड आई डोंट माइंड दैट, बट आई सिर्फ क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो कभी कभार हो जाता है कि यार बस, बट अदर देन दैट। फिल्म का कोई भी ऐसा डायलॉग जो आप दोनों के दरमियान हो, हम चाहेंगे वो आप करके दिखाएं। हाँ। आप दोनों का फेवरेट है जो तुम आज करना, मैं कल करके दिखा मैंने वो बोला था कि खुदा जब नेमते बांट रहे थे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, फिर कैसे? सही तरह फुल ऑन। अरे नहीं फुल ऑन तो मैं वैसे जब मैं अपने जोन में नहीं होता तो चले जाए जोन में, चले जाए जोन में। नहीं वो जा नहीं सकते क्योंकि एक एक्टर तो कभी भी आपको नहीं, ऐसे नहीं होता। I don't agree with that. लोग समझ लाइट कैमरा एक्शन करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि एक्टर बस बैठे बैठे स्विच ऑन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हमने सुना आप कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन और स्विच ऑन, लेकिन वो ये वाली लाइट और कैमरा नहीं होता। ओके, जहाँ हमें पता है कि आवाम अभी लाइव देख रही है, वो थिएटर एक्टर कर सकते हैं। वो थिएटर एक्टर शायद आसानी से कर सके, उनको लाइव हैंडल करना आता है। निकल गए दोनों साइड से हो पकड़ा ली है। हाँ, हमें लाइव नहीं हैंडल करना आता, तो इसलिए मैं डायलॉग बोल देता हूँ कि खुदा जब नेमते बांट रहे थे, किसी के लिए वर्ल्ड कप, किसी के लिए ऑस्कर्स, मेरी जिंदगी में तुम्हें लिख दिया, मेरी किस्मत में तुम्हें लिख दिया। मुझे तुम्हारा डायलॉग पता है। आपका भी डायलॉग ना, आई थिंक अंकुर राठी जिनके वो भी मूवी में हैं, तो उनका डायलॉग होता है कि कहीं बाहर चलें, तो मैं कहती हूँ क्या कहती हूँ मैं, ओह नो मुझे अपना डायलॉग भी आपको याद है डायलॉग? क्यों क्या नजर लगवानी? हाँ, सिर्फ बाहर आपके साथ, एंड देन आई से क्यों नजर लगवा लूं। जबरदस्त। गाने कितने हैं? 5 है। 5 गाने। और गानों की तारीफें जो कि बहुत आ रही है ना, गाना म्यूजिक लोगों को पसंद आया, म्यूजिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मूवी भी पसंद आई है पर म्यूजिक ज्यादा पसंद आ रहा है, तो गाने कैसे हैं? गाने बहुत अच्छे हैं, रोमांटिक और कमिंग ऑफ एज है फिल्म, तो कमिंग ऑफ एज ही म्यूजिक है। म्यूजिक आपको फील करा रहा है, जो बड़े सुन रहे हैं एज के लोग, हमारे वालिदैन, उनको भी रिलेटेबल लग रहा है, जो बिल्कुल जेन जी हैं वो सुन रहे हैं, उनको भी रिलेटेबल लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कमिंग ऑफ एज म्यूजिक है और एड्रियन डेविड ने बहुत उसको अच्छा बनाया। कहीं भी म्यूजिक आपको लग नहीं रहा कि फिल्म से हटके, वो अपनी फिल्म की लाइटिंग और डायलॉग्स और जॉनरा को 100% कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। चाहे वो सैड सॉन्ग है, चाहे वो इसका डांस नंबर है गजब कुड़ी है, वो इट्स नॉट गोइंग, एकदम ऐसे नहीं लग रहा कि फिल्म में चलते 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 कुछ और कोई बॉलीवुड का गाना आ गया, या एकदम से कुछ ओवर हॉलीवुड हो गया। इट्स केप्ट इट
रूट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जबरदस्त जबरदस्त, ये वैसे वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सायरा और शरोज क्योंकि हमारे साथ हैं और हम ये भी चाहेंगे कि हम कहते हैं डायलॉग करते हैं, गाने भी नहीं गा रहे वैसे यहाँ पे बैठ के। गाने ने पहले आपको बता दिया वो नहीं गाएंगे। सायरा गा लेती है। सायरा मैंने सुना है कि गाना गा सकती है। किसने कहा आपसे? हमने उड़ती उड़ती खबर आई है हमें। शरोज ने कहा है कैमरा टूट जाएगा। अच्छा शरोज, जब स्टार्ट किया आपने पहले टांग रखी इस तरफ और जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट में फौरन टांग रखी उस तरफ। कौन सी? ये वाली? जी। हाँ। क्यों? पहले मैं यूं बैठा हुआ था। फिर क्या सोच के आपने टांग उस तरफ की? मैंने कहा लोग कहेंगे देखो उसने सायरा की तरफ टांग की मतलब हर चीज आपको केयरफुल होना पड़ता है। मैं ऐसे बैठा हुआ था, सोशल मीडिया का डर है, लेकिन मेरा कोई इसमें वो नहीं था कि बदतमीजी है। फिर मैंने कहा नहीं शायद बुरा लगे ऑन एयर, तो मैंने यूं कर। अच्छा देखिए, इतने कॉन्शियस आप होते हैं कि किसी का कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए, व्हाई दैट? कमेंट के लिए नहीं होते कॉन्शियस, हम कॉन्शियस होते हैं कि अब हमारे बच्चे भी अब कॉन्शियस हो गए। हाँ, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेंबर्स, मैं कसम से किसी और चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं होता हूँ। अपनी ज़ात के लिए मैं इतना नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए होता हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली भी हर किसी के पास फ़ोन है और हर किसी के पास इंस्टा अकाउंट है। कुछ सालों बाद नूरे का भी होगा, बेशक ज़हरा का भी होगा। और आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता जब आप बुली हो रहे होते हैं? एब्सोल्यूट। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा कि एक छोटी सी बात पे उसके अब्बा को कुछ बोला जा रहा है, उसकी अम्मा को कुछ बोला जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके लिए हम कॉन्शियस हो जाते हैं। पहले भी हमने देखा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली आप लोगों ने हर चीज को कैरी किया। और अभी जिस तरह से आप फिल्म में अपनी प्रमोशंस भी कर रहे हैं और ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पे है, लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं, अच्छा ये दोनों अभी भी साथ हैं, अभी भी आके फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा सेपरेशन के बाद ऐसे कैसे हो गया? उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी बॉदर करते हैं ये कमेंट्स आप लोगों को? मैं तो एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके बारे में कुछ ना ही कहना मैं जीत। उनको इग्नोर करना सबसे बेहतर जवाब है। उनको कुछ बोल के उनको लाइमलाइट देना इज मेरा ख्याल है हमें दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि अल्लाह उनको बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि वैसे ही कहा है कि इल्म हासिल करें जाके, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जब नॉलेज की कमी होती है ना तो फिर शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। सो आई वुड से एजुकेट, अपने आप को करें, एजुकेट योरसेल्व्स, मे बी दैट विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है इवॉल्व होने की, ग्रो करने की, पढ़ने की, समझने की, दीन को भी और कम्युनिटी को भी, सोसाइटी को भी, कि किस तरह से आगे चला जाता है। मैं दीन पर बड़ा फोकस करूँगा क्योंकि हमारे दीन में ये है कि आपने किस तरह से रिस्पेक्ट के एलिमेंट को कायम रखना होता है। मतलब आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी कमेंट कर रहा है या कुछ कहता है, वी ऑल शो वेयर वी कम फ्रॉम। हम दिखाते हैं हम कहाँ से आए। आपने अपने एक्शन से दिखाया कि आप लोगों की अपनी तरबियत कितनी अच्छी हुई। तो सही, ठीक है, दिखाएं। अच्छा ऐसे नहीं होता वैसे एक किसी शख्स को टारगेट कर लिया जाता है और उसके बाद उसने कोई भी स्टेटमेंट दी, शरोज आपकी इतनी सारी स्टेटमेंट्स इस तरह से जो आपका शायद मकसद नहीं होता, आपकी इंटेंशंस वैसी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ दूसरी तरह से पोर्ट्रे करके सोशल मीडिया पे उसको कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। सोशल मीडिया आई थिंक बहुत टॉक्सिक हो गया है लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए। अब मुश्किल हो गया है लोगों का थोड़ा सा, यानी कि कोई भी हो, जितना भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान हो, वो ज़रूर कोई एंजाइटी किसी ना किसी से वो लोग सफ़र करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत टॉक्सिक जगह हो गई है और ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा है आप। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कल बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा? दूसरे मेरी तस्वीर नहीं लगा सकते, तीसरे उसके नीचे कमेंट करने से रुक जाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको फेस करें और आगे बढ़ें। और ये कितनी अच्छी बात है, मैं बच्चों के पर आऊँगा, नूरे और ज़ारा का आपस का जो प्यार है, आप भी शेयर करती हैं, आप भी ज़रा शेयर करते हैं, बल्कि आपकी फैमिलीज भी शेयर करती हैं। ये भी एक प्रेसिडेंस है हमारी सोसाइटी के लिए कि आपने इस मोहब्बत को, इस रिश्ते को किस तरह से लेकर चलना है। सारा कैसे आपने इनकलकेट किया नूरे के अंदर? पहले ये ज़रा तो छोड़। मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसकी बहन वाज अराइविंग। तो क्योंकि ऑब्वियसली बच्ची है, स्कूल जाती है, दोस्तों के कंफ्यूज भी थी नहीं, लेकिन उसका बिकॉज वो दोस्तों के सारे सिबलिंग्स देखती, तो वो हमेशा वेट कर रही थी कि मेरा सिबलिंग कब आएगा। तो जब हुआ कि इंशाल्लाह ज़ारा विल बी बोर्न, तो वो बहुत एक्साइटेड थी, कंफ्यूज्ड ऑब्वियसली। हमने उसको हेल्प किया समझाने में ये वो, लेकिन
लेकिन एक उम्र होती है ना आपकी, तो इस उम्र में नूरे जो है वो ज़ारा को बहुत एंजॉय करती है और नजर आता है जी। वीडियोस इतनी प्यारी नजर आता है, आप शेयर करते हैं उसकी दूसरों पे नजर रखती है ज़ारा के मामले में। अगर ज़ारा डांटती तो नहीं आपको कि आप सही ख्याल नहीं रख रहे हैं? ज़ारा की नानी पे नजर रखती है, मुझे डांटती है क्योंकि मैं थोड़ा रफ प्ले करता हूँ, मेरा मैं प्यार भी मेरा थोड़ा सा वो है क्या जी हाँ क्या कचीची तो मुझे वो आती है ना अब यूं करते हाँ, तो मुझे नूरे कहती है बाबा, लाइक शी बी लाइक ये क्या कर रहे हैं आप, एंड व्हाई आर यू डूइंग दैट। मैंने कहा बाबा आपसे भी यही करता था मैं। तो वो उसके दिल में है और उसको खुद इतना प्यार है ज़ारा से। और मेरी बहनें, ऑब्वियसली मेरी भी बहन है, तो मुझे आई अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप। तो आई लव इट, आई एम सो ग्लैड फॉर हर कि वो ये चीज़ फील कर सकती है, वो इसको एंजॉय कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है। अच्छा, ज़ारा के साथ भी, और दूसरा आप लोग भी अक्सर भी जिक्र करते हैं आपके इंटरव्यू सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे, नूरे का और सदफ का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो मैं एक और क्लिप देख रही थी जहाँ पर सदफ अपने मेकअप को हाथ नहीं लगाने देती है, लेकिन नूरे को इजाजत है कि वो उनका मेकअप खराब भी कर सकती है। ये तो आई थिंक इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, जस्ट नॉर्मल। बहुत चीज़ें आप बच्चों के लिए, और ये देखिए, ये आप जैसे लोग हैं, आप जैसी फैमिलीज में कहूँगी जो कि एग्जाम्पल सेट करती हैं, बिकॉज ये चीज़ इससे पहले हमने इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं देखी, और वैसे तो आपको देखने को मिलती ही नहीं है इस तरह की चीज़ें। सदफ का जो प्यार है नूरे के लिए, वो जैसे नूरे का ज़ारा के लिए है ना कि अनकंडीशनल है, उसका नूरे के लिए अनकंडीशनल, इसलिए कभी कुछ बताना नहीं पड़ा, कुछ बोलना नहीं पड़ा, जो है वो नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। दिलों की बात होती है और सही बात है। Please, you want to add something? I was just saying that I think इनकी भी फैमिली में और शायद मेरी भी फैमिली में हमने अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हुई है तो हमने हमेशा देखा है कि प्यार मोहब्बत से सिचुएशन को आगे लिया गया था। लेकिन आई थिंक उस वक्त शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। और आप लोगों ने करके दिखाया जी माशाल्लाह माशाल्लाह। गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद ट्रांसमिशन, हमारी ईद में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। सायरा यूसुफ और शरोज सब्जवारी साथ मौजूद है और उनसे हम कर रहे हैं गपशप। बेबी लिशिस के बाद और कोई प्रोजेक्ट साथ इरादा है? पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा जी सर। डिसाइड यानी मैं तो बाय द डे लेती हूँ अपनी जिंदगी को। अच्छा, you live for the day? ऐसे ही करना चाहिए, pretty much। प्लानिंग ऑब्वियसली सर में थोड़ा होता है, लेकिन कुछ बोल के फायदा नहीं है। अब ऐसे ही करना चाहिए, देखते, क्योंकि हम दोनों अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है, हर चीज को देखते हैं, क्या काम करना है। ये बहुत ज्यादा देखती है तो डिपेंड। वैसे ये आपने कहा बहुत ज्यादा देखती हैं, ऐसे कितनी बार हुआ कि डायलॉग आपका हो और ये आपको गाइड करे? चलो ऐसे नहीं, ऐसे बहुत बार होता है। ओके, हाँ, ये नॉर्मल। कब गाइड किया? बहुत बार He was trying to be generous actually. बहुत बार होता है, और आई थिंक कॉलीग्स ये करते हैं एक दूसरे का काम बेहतर करने के लिए। मुझे लगता है इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, और प्लस इट्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। और आप पहले करके देखते हैं। मैं भी अगर किसी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा होता हूँ, मैं डे 1 या डे 2 ट्राई करता हूँ प्यार से, कुछ ये नहीं कि किसी Only when you see someone कि अगर वो थोड़ा इसको बेहतर नहीं कर दे, इसको चेंज कर दे थोड़ा सा कि यार डायरेक्टर ये कहना चाह रहे, शायद आप उसको डिफरेंटली तो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे दे तो पूरा सीरियल या फिल्म मजा आता है। अगर कोई रिस्पॉन्स ऐसा दे कि नहीं वो बेहतर जानती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपना क्राफ्ट लेकर आए, तो आप स्टेप बैक कर लेते हैं। पहले पहेलियां हो या पहले रैपिड फायर हो? पहेलियां तो मुझे आती नहीं है। नहीं आती? हमें भी नहीं आती। प्लीज यार रैपिड फायर कर लो, पहेलियां मुझसे नहीं। चलिए सायरा से पहेलियां और शरोज से सायरा को नहीं, कहां आएंगे? ट्राई करने में क्या हर्ज है? चलो भाई, मुझे सुनना है ये। पहली पहेली है, खुद कुछ ना खाए लेकिन आपको खूब खिलाए। खाना? नहीं, कुछ ना खाए, खाना नहीं, एक चीज है। चीज है, सियासत में भी यूज किया जाता है उस लफ्ज को। आपको नहीं आता? यार सियासत की बात ही बोले कि चम्मच नजर आया। अच्छा जी, चाटते भी हैं, खाते भी, मारते भी हैं और लड़ाते भी। कसम से ये नहीं पता। आपके पास भी और आपके पास भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, हम सबके पास है तकरीबन। दिमाग? यस, बिल्कुल ठीक। वो कौन सी चीज है जो सुबह को पैदा होती है, दोपहर को बूढ़ी होती है और शाम को मर जाती है? सूरज? पता नहीं।
चीज है, हम चीज कहेंगे वैसे। सूरज भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अच्छा आंसर है। अच्छा एक नई पहेली का आंसर तुमने बनाया आपने है, नया शायरा। जवाब दे दिया वैसे। वाह, एक नया डिक्शनरी में लिखा जाएगा ये जवाब। बोला कि दोपहर को बूढ़ा नहीं होता, दोपहर को जवान होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यहाँ तो बहुत जवान होता है इस्लामाबाद में। ओए होए होए। द आंसर इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। वाह वाह, Okay. वेरी नाइस। आपका रैपिड फायर है जी। मैं सोच रैपिड फायर पूछ ले। पूछ ले इजाजत है आपको। इनमें से खूबसूरती के लिहाज से नंबर्स आपने देने हैं या कितने में से नंबर दें? 10 में से देना है। ठीक हो गया। सनम जंग, 8, मावरा हुसैन, 5, सजर अली, 6, माया अली, 5, माहिरा खान, 6, कुबरा खान। 8। मैं भी नाम लिए जा रही हूँ, वो नंबर दिए जा रहे हैं। खत्म हो गए मेरे पास लिस्ट। ये एक्टर ना होते तो क्या होते? समी खान लगता है डॉक्टर होता। डॉक्टर होते। अदनान सिद्दीकी, हाउस हस्बैंड। आयजा खान, अगर एक्ट्रेस ना होती तो हाउस वाइफ। अली अंसारी, तो बिजनेसमैन। फारा यूसुफ। एक्ट्रेस ना होती तो शेफ। इन लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है आपकी नज़र में, जो आपको लगता है सबसे पहले आपके माइंड में आती है कि ये अच्छी चीज़ है इनके अंदर? मोमल शेख, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है। मावरा हुसैन, अच्छे रोल्स करती है। सलीम शेख। मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इनसे अगर आपका सामना हो जाए तो किन को देखकर आप अपना रास्ता बदल लेंगे कि सलाम भी नहीं मैं करना? तो सबको देख के बदल लेता हूँ। मैं तो थोड़ा सा लोगों से इंट्रोवर्ट। I don't know if I'm an introvert or an extrovert. I sometimes surprise myself, but मैं लोग बहुत avoid करता हूँ। ओके, करता हूँ। हाँ, फोन मुझे करना एक अजाब है। मैं फोन नहीं उठाता, मेरा प्रॉब्लम है। डरते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि फोन उठा लूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ होता है। हाँ, I don't know. Anyway, दानिश तैमूर, नहीं बदलूंगा। शहरियार मुनव्वर, बदल लूंगा रास्ता। बदल लेंगे रास्ता। हाँ। रैपिड फायर खत्म हो गया मेरा। अब मेरे पास अब सवाल है जी सायरा के लिए। एक लफ्ज में आपको जवाब देना है। अच्छा। क्विक क्विक। सारा यूसुफ, एक्टर ना होती तो क्या होती? तो उन्होंने तो कहा शेफ। ओके, इंडस्ट्री में दोस्त ज्यादा कि दुश्मन? दुश्मन कोई भी नहीं है और रिलेशंस अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत अच्छी हैं, बट दोस्त मेरे अपने बचपन के जो हैं। दोस्त इंडस्ट्री में नहीं है, दुश्मन भी खैर नहीं है। नहीं है। शोबिज़ इंडस्ट्री पैसे के लिए ज्वाइन की? एक्चुअली बहुत रैंडमली हुआ और फिर वो होता गया, तो वो एक चीज़ जब आपकी लाइफ में रैपिड है। फायर। सॉरी पैसे के लिए नो। ओके, फेवरेट एक्टर कौन है? आई रियली लाइक नोमान एजाज। अब तक सायरा को सबसे ज्यादा ईदी कब मिली और किसने दी? तो याद भी नहीं है मुझे, लाइफ में इतनी ईदी नहीं मिली वैसे। आखिरी पिछली ईद पे मिली थी, छोटी ईद पे। नहीं, मैं दे रही थी। आहा, वो दिन आ गए हैं देने वाले। ठीक है जी, चले अब हम यूं करेंगे कि एक और सेगमेंट, इसमें एक पिक्चर दिखाएंगे आपको, बचपन की पिक्चर, और आपने पहचानना है कि वो कौन था। ठीक है जी, पहली तस्वीर दिखाएं जी। ये कौन है? कौन है? हमें भी नहीं पता। बताएं जी कौन है? आहद लग रहा है। दानिश। ओह राइट, राइट, आहद रज़ा मीर है आंखों जी। से लग रहा है। जबरदस्त। नेक्स्ट पिक्चर लेकर आए जी। ये कौन है? ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? क्यूट दैट पिक्चर दो। उर्वा? उर्वा? हमें भी नहीं पता है, हमें तो खुद नहीं पता। कौन? आइजा है। ओके, नाइस, जबरदस्त जी। थर्ड पिक्चर दिखाएं जी। ये कौन है? चलिए हम दोनों इनके साथ खेल रहे हैं। हम भी गेस करते हैं। अली अंसारी। गेस करते हैं कौन है ये। नोमी अंसारी हैं? अली अंसारी। नो। नहीं, अरे समझ नहीं आ रही, हमें वाकई समझ नहीं आ रही। लेकिन बहुत छोटी। रिजेम्बलेंस किसी से हो तो रही है ना, लेकिन जहन में पता आ चलेगा नहीं। तो एकदम से लगेगा। बताएं जी कौन है? ओह अरे हाँ, थोड़ा ये तो वाकई नहीं पहचाने गए। नहीं, वो आ रहा था माइंड में कि कोई रिजेम्बलेंस है किसी से, और बिल्कुल चीक्स वर द सेम। यस यस। चलें जी, अगली पिक्चर दिखाइए। नेक्स्ट पिक्चर लाएं जी। ओह क्यूट। किसका काका है ये? किसका काका है ये? वाकई में जब बहुत बड़ा हो गया। मुझे हानिया तो नहीं? गेस करें। हानिया या माहिरा? थोड़ी थोड़ी। हानिया हानिया या हानिया। माहिरा है जी। अच्छा ये वाओ, हानिया या जबरदस्त माहिरा? अच्छा, माहिरा खान। जबरदस्त। चलो नेक्स्ट पिक्चर लाएं अगली जी। पिक्चर। लड़का है प्यारी लड़की? पिक्चर है। बोझ लगे हुए हैं। हाँ, लड़की। इंटेल। अब वो कौन? 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 ऐसा हो सकता है, ये नाम भूल गया मैं। तेरे बिन में यमुना? यमुना। यमुना। यमुना है आई ये? थिंक एमन मिनाल। नहीं जी, यमुना नहीं। है? यमुना नहीं है जी। ओहो, माया। माया लग नहीं है।
जबरदस्त। अच्छा बहुत चेंज है वैसे, बहुत चेंज बहुत चेंज है, बिल्कुल सारे नहीं बहुत पहचाने जा चेंज थे। सकते आपको थे। तो बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास का खैर थोड़ा सा बिलाल लग रहा अब्बास का था, पता लग रहा था। कुछ लग रहा था। एक और दिखाएं चलें जी। पहचानना किस खरगोश को पहचानना है ये बच्चे को पहचानना है? So cute। ये कौन है? हानिया? बताएं जी कौन है, दिखाएं बल्कि। माउथ काफी बड़ा है, हानिया नहीं है। I don't know। दिखाएं जी, दिखाएं। दिखाएं जी। ओहो महविश हयात। मुझे ऐसे महविश भी हानिया लग रही है, मेरी आईसाइट इतनी। और पिक्चर्स हैं हमारे पास? ओके। That is such a cute picture। I सज्जल love तो नहीं baby है? pictures। सज्जल लग रही है, सज्जल लग रही है। सज्जल या हानिया? लग तो रही है। सज्जल 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 या हानिया? तीन वोट है सायरा, सज्जल। सायरा को हर पिक्चर नो में ना हानिया दिख सज्जल रही है ना है। हानिया है, ना सज्जल है ना हानिया है। अच्छा जो तस्वीर आ रही है सायरा कहती है हानिया सना है। जावेद है। माशाल्लाह। ओह, वाह जी। तो सना बचपन में आप लगती थी सज्जल जैसी। हाँ। मुझे हानिया लग रही थी वो। हानिया लग रही थी आपको, जबरदस्त जी। एक और ये दिखाएं एक जी। और पिक्चर है। लास्ट पिक्चर दिखाएं जी। अरे पहचानना किसको है इसमें से? शेरोज, सिला, समा, सफा। यस, मैं और मेरी अरे तीन बहनें। वाह। बहन भाई। यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारी ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। सायरा यूसुफ, शरोज सब्जवारी साथ मौजूद है। अच्छा सारा, एक बात आपने की कि इंडस्ट्री में अमूमन ज़्यादातर एक्टर से जब हम बात करते हुए कहते हैं इंडस्ट्री में हमारे दोस्त नहीं है। इसकी क्या वजह होती है? कुछ के होते भी हैं दोस्त, जाहिर है, लेकिन ये भी तासुर अमूमन सामने आ रहा होता है कि वो कहते हैं हम इंडस्ट्री में दोस्त ही बनाते हैं, दुश्मन नहीं भी है तो दोस्त भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? आई थिंक एक आपका होता है, आपका एक वर्क रिलेशन होता है और आपके वर्क फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन हमारा एक तो काम भी ऐसा है कि हम लोग इतने बिजी होते हैं अपने काम में, तो हम लोग जिसके साथ काम कर रहे होते हैं उस वक्त उनके साथ रिलेशन और फ्रेंडशिप डेवलप हो रही होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हम लोग सेम इंडस्ट्री के भी हैं। तो आई थिंक इट जस्ट सो हैपन्स दैट वर्क रिलेशनशिप्स मेंटेन हो जाती है, बट फ्रेंडशिप्स आपकी फिर आई थिंक वही जो आपकी बिल्कुल। पुरानी होती हैं वही वही होती हैं। कंटिन्यू हो रही होती Okay. हैं। You live for the day, but कोई टारगेट रखा हुआ है जिंदगी में? जी बिल्कुल रखना चाहिए। What is that target? क्या अचीव करना चाहती है? नेक्स्ट गोल Career क्या में भी है? हो सकता है, करियर के जिंदगी में हवाले भी हो से सकता कोई है। फिल्म करनी है, कोई ड्रामा करना है, प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर बनना है, या जो भी आपके बहुत माइंड में कुछ है। करने का दिल करता है, बिकॉज मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं चीज़ों से जल्दी बोर भी हो जाती हूँ। Okay. तो मैं अपना जो और मुझे जो है वो क्रिएटिव चीज़ों में सारा वक्त लगे रहना होता है। तो प्रोड्यूसर भी बनना है, कुछ डायरेक्ट भी करना है और तो बहुत चीज़ें करनी है। तो Okay. उस तरह गोल्स हैं, Okay. लेकिन उस पर कुछ फिक्सेटेड नहीं हूँ कि ये ज़रूर करना है। और हो सकता है सब कुछ करना हो। जी। नेवर नो, बिकॉज़ never पर्सनालिटीज know, ऐसी होती हैं वो Depends. जैसा आपने कहा बोर हो जाती हैं। जी। तो ऐसे लोग कहते हैं मैंने ये भी करना है, इसमें पीक, फिर दूसरा हाँ, डोमेन, मुझे फिर वो नहीं दूसरा है ना, domain। मुझे जल्दी है किसी चीज़ करने की, ना मुझे ये है कि मुझे सब करना है। बस जो जो आता दिल में जाए, आएगा वो जी। करते चले हाँ, जाएंगे, लेकिन फिर जो plan- रास्ता अल्लाह plan चुनता करना भी तो जाएगा। जरूरी होता है ना कि जी। मैंने प्लान कर लिया, पहले ये करना और उसके बाद हाँ। ये करना। शरोज, आप क्या करना चाहते हैं? क्या टारगेट है? आई थिंक जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं, एंड बिकॉज अब एज भी इतनी है कि अभी नहीं, इतनी तो नहीं है। नए टारगेट्स नहीं बन सकते। बट जो करना चाहते थे वो एक बड़ा टारगेट है, उस रोड पे हैं, उस रोड पे अल्लाह करे कि उस तक पहुंचे। वो बड़ा टारगेट क्या है? अब एक अच्छे से अच्छा एक्टर बनना, ओके। हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नाम रोशन करना। हॉलीवुड? नहीं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नाम रोशन करने से मुराद ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लेके कहीं साथ जाए, लेकर साथ अकेले कहीं नहीं। ट्रेन पकड़ के नहीं चले जाए। वो होता है, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो गुड, मगर पाकिस्तान की इज्जत साथ लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। कि अगर मेरे फैंस यहाँ देखें तो वो कहें यार अच्छा वहाँ गया है, एंड वी आर प्राउड के हमारे बंदे ने वहाँ जाके इज्जत से काम किया। बेशक। तो उस सेंस में इंशाल्लाह। कोई टैग था आप पर जो उतार दिया आपने? जैसे कि पर्ची का टैग? देखिए, वो इस टाइप की और बहुत वो सारी तो चीजें जिंदगी आ भर रही हैं। रहेगा और उसमें कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि देखिए जिस घर में मैं पैदा हुआ, आप अल्लाह पाक से पूछ के तो पैदा नहीं होते, ठीक है। अब आप जहाँ पैदा हुए, कोई बहुत बड़े सर्जन के घर पैदा होता है और अगर वो MBBS करता है तो उसके वहाँ दोस्त पर्ची कहते हैं। सही कह रहा हूँ। अगर कोई बहुत बड़े लॉयर के घर पैदा होता है, अगर वो लॉ पढ़ता है तो उसको
लेकिन ये एक तो इतनी नॉर्मल बात है कि जब आप अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखते हैं, बड़े होते हैं वो देखते हुए, तो वो आप में होता है कि शायद मुझे भी आप इंस्पायर होते हैं उससे। या कोई ऐसा ट्रेट जो वालिद से आपके अंदर आए तो लोग कहें हाँ ये भी एक्टर बनेगा। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, आई वुड से फॉर द चिल्ड्रन जो कि एक्टर्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है कि उनको बार बार कंपेयर किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे सेपरेट इंडिविजुअल्स तो हैं, और तो कंपेयर आई फील आप बच्चे को उनके पेरेंट के साथ एक यानी ये भी कहना कि कंपैरिजन होता है, उनकी झलक आती है, उनका नाम है ज़ाहिरा आपके बारे। लेकिन आई वुड से कि सॉरी अब कटिंग यू ऑफ, आई वुड से कि दिस इज समथिंग दैट I mean, just because you're born in a family of whatever they're doing, so you cannot choose that as your career. You have to. I think you should. I think it's a wrong approach. And plus, अगर आपका दिल भी चाहते हैं, आप में talent भी है, तो why not? Also, suppose like his father, or suppose in my case now, my daughter, अगर मैंने इतना hard work किया है, and if she benefits from it, what's wrong in that? There's nothing wrong in Because that. आपने मेहनत की है ना। जी मैंने तो मेहनत की है ना, और वो उसके लिए अपनी एक मेहनत होगी। और सबसे बड़ी बात नसीब और किस्मत की भी होती है, जिस पे लोगों को भी थोड़ा सा किसी लॉयर का बेटा लॉ का एग्जाम देने जाता है और उसका बाप कहता है यार अपने एग्जाम से पहले फलाने क्रिमिनल लॉयर हैं, तुम उनके साथ जरा जाके बैठ जाओ, उनकी भी बातें सुनो। तो वो उसको एडवांटेज मिला। उस एडवांटेज को यहाँ पर्ची कहा जाता है। पर्ची है या नेपोटिज्म है कि अगर आप फोर्सफुली कहीं डाले जाएं जहां आपकी जगह ना हो, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो अदर करियर्स हो, आप फोर्सफुली नहीं रह सकते जब तक आप खुद परफॉर्म ना करें। आपको प्रिविलेजेस हासिल होंगी, जैसे कि यू नो सही लोगों में उठना बैठना, काम के लोगों में उठना बैठना, ये तो होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। एट द एंड ऑफ द डे योर करियर इज डिफाइंड बाय योर स्किल। और देखिए आपके फेवरेट नुमान एजाज, उनके बेटे जावियर ज़ाहिर भी साबित तो कर रहे हैं ना, इज गुड, कर रहा है, काम कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उसकी। आप इंस्टा पे फॉलोइंग देखिए। फॉलोइंग के अलावा जिस रोल में भी आए हैं उन्होंने परफॉर्म तो किया है, वो अलग बात लोग कहते हैं नुमान एजाज तो नहीं बन जाएंगे ना, बन सकते। नुमान एजाज मींस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इयर्स, और उसका हर और एक्टिंग एक ऐसा करियर है पॉलिशिंग मांगता है। ट्रू, और आप करते रहेंगे काम तो पॉलिश होता है। पहली प्रोजेक्ट में किसी को उसके वालिद से कंपेयर करेंगे तो that's wrong जी। और स्क्रीन कभी झूठ नहीं बोलती, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उसके बाद आपने उसको किस तरह से वेल करना है वो मैटर करता है। किसी को भी मिल जाती है। अगर एक अच्छा एक्टर नहीं है, वो जितने मर्जी बड़े एक्टर का बेटा या बेटी होगी, नहीं हो सकता कुछ भी, वो वहीं पे फेल हो जाएगा, खत्म होगी बात। ग्रेट जी। एट द एंड बेबीलिशियस के लिए और इस ईद के लिए पहले सायरा आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूंगी कि आई होप आप लोगों ने मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो जाके देखें, एंड ईद मुबारक। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। और हम इस ईद पे तो यही चाहेंगे सिर्फ कि आप कोई काम ना करें, सिर्फ जाके बेबीलिशियस देखें। अच्छा, इतने दोनों इतने प्यार से कहा ना, अगर ये बात आपने थोड़ा सा किसी और लहजे में कहनी तो वो क्या होगा? बेबीलिशियस जरूर देखें किसी और लहजे में। तो प्यार से मैं तो ये फिल्म का इतना नाजुक मरहला है, मैं किसी और लहजे को यूज भी नहीं करना चाहता। आप तो चाहता हूँ कि प्लीज देख लो बेबीलिशियस, प्लीज आए बेबीलिशियस देखें, एंजॉय करें, एंड इट विल मेक यू प्राउड एज अ पाकिस्तानी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शहरोज, थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। बहुत से गेस्ट आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, पर फिर कहूँगा दिल से बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, आप दोनों के लिए भी, आपकी फैमिलीज के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जो पॉजिटिविटी इनकी पर्सनालिटीज में झलकती है वो ज़ाहिर है उनकी तरबियत ऐसे हुई है, ऐसे वो तरबियत कर रहे हैं, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि देखने वालों के लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट करते चले जा रहे हैं। ज़रूर देखिए बेबीलिशियस, एंजॉय कीजिए इस मूवी को, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।